नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे सेल्स मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक सेल्स मैनेजर करता है सेल्स के अंदर। मैंने अभी कुछ दिन पहले सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर बनाई, सेल्स टीम लीडर के ऊपर वीडियोस बनाई है कि उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। आज मैं उससे ऊपर हायरार्की पे जा रहा हूं, एक सेल्स मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आज मैं बात करूंगा कि एक सेल्स मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। देखिए, सबसे पहला वर्ग, चाहे वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है, सेल्स टीम लीडर है, सेल्स मैनेजर है, एरिया हेड है, नॉर्थ इंडिया हेड है, कंट्री हेड है, कोई भी है, उसका काम है अपने टारगेट्स को पूरा कराना। सेल्स एग्जीक्यूटिव का काम है टारगेट पूरा करना। उससे ऊपर जितने ही पर्सन है तो अपना टारगेट्स कराना, सेल्स एग्जीक्यूटिव से खुद मेहनत कर कर उनको सपोर्ट कर कर टारगेट अचीव करना। तो हर चीज में मैं यही बोलूंगा, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट एंड बेसिक, किसी भी चीज में चले जाइए, टारगेट्स को अचीव कराना। क्योंकि अगर सेल्स है तो कंपनी है, सेल्स हो रही है तो रेवेन्यू आ रहा है। अगर सेल्स कंपनी में सेल्स ही नहीं हो रही है, टारगेट्स ही नहीं हो रहे, तो वो कंपनी कितने दिन चलेगी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर लॉस में चलेगी, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगी। तो सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि सेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बट सबसे बेसिक हर किसी को पता है कि सेल्स में जाना है तो टारगेट्स तो करने हैं, सेल्स तो करनी है। तो मैं सबसे पहली चीज यही बोलूंगा, सेल्स मैनेजर का भी काम यही है कि अपनी टीम को सपोर्ट कर कर अपना टारगेट्स को अचीव कराना। सबसे पहली चीज ये होती है एक सेल्स मैनेजर की। अब मैं दूसरी बात करता हूं कि एक सेल्स मैनेजर और क्या उसकी वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो एक अच्छी टीम को बनाना, एक अच्छी टीम को खड़ा करना एक सेल्स मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सपोर्टिव वर्क है। एक सेल्स मैनेजर क्या है कि अच्छी टीम को बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है। एक सेल्स मैनेजर आप देखेंगे, एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को हायर करने में, एक सेल्स के टीम लीडर को हायर करने में कहीं ना कहीं सेल्स मैनेजर का जरूर सपोर्ट रहता है। क्योंकि एक सेल्स मैनेजर ये होता है कि उसको पता है कि मुझे किस टाइप का पर्सन चाहिए जो कि मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा, मेरी टीम के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो दूसरी चीज क्या है कि अपनी टीम को बिल्ड करना, बेटर टीम को बिल्ड करना एक सेल्स मैनेजर का वर्क होता है। कि हाँ, जब वो सेल्स मैनेजर बने तो उसके जो प्रायोरिटीज है, जो वो टीम चाहता है उस तरह की टीम को बनाना, टीम को बिल्ड करना। अगर उसके पास जो टीम है, अगर वो सही परफॉर्मेंस नहीं कर रही, तो कैसे उस टीम से सही परफॉर्मेंस कराना है, कैसे उसको सपोर्ट कर कर उसको आगे लेके जाना है और खुद भी ऊपर जाना है, ऊपर बढ़ना है हमें सेल्स के अंदर। तो सेकंड जो होता है सेल्स मैनेजर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो टीम को बिल्ड करना, एक अच्छी टीम को बिल्ड करना। तीसरी चीज होती है रिपोर्टिंग। अब एक सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या है कि वो उसने सेल्स करी, वो अपने तक सीमित है, अपना डाटा बना रहा है। आप समझ रहे हैं एक बात, सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने सेल्स करी, उसके पास अपनी परफॉर्मेंस का डाटा है। सेल्स टीम लीडर है, उसने क्या किया, उसके पास अपनी एक छोटी टीम का डाटा है, सेल्स टीम लीडर के पास। लेकिन एक सेल्स मैनेजर जो होता है, वो हम कह सकते हैं, उसको हम एरिया सेल्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, कि उसके हाथ में एक टेरिटरी दे दी कि दिल्ली के अंदर बात करें तो नॉर्थ दिल्ली उसके पास है, साउथ दिल्ली किसी और के पास है। एक टीम लीडर है, वो क्या है, वो एक एरिया संभाल रहा है कि इस एज जोन का ये एरिया आपके पास है। लेकिन एक सेल्स मैनेजर, जिसे हम एरिया सेल्स मैनेजर भी बोल सकते हैं, सेल्स मैनेजर भी, उनके हाथ में क्या होता है, कोई कोई होता है कि सेल्स मैनेजर ही पूरी दिल्ली की टेरिटरी को संभाल रहा है। कुछ कुछ होता है कि दिल्ली को ही 4 पार्ट्स में बांट दिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नॉर्थ टेरिटरी आपके पास है, साउथ टेरिटरी आपके पास है, ईस्ट आपके पास है, वेस्ट किसी और के पास है। तो वो जो होता है ना एक सेल्स मैनेजर, वो उस पूरी टीम की परफॉर्मेंस, पूरे नॉर्थ दिल्ली की, मान लीजिए मैं नॉर्थ दिल्ली की बात करता हूँ, तो वो पूरे नॉर्थ दिल्ली की रिपोर्टिंग अपने पास रखता है। क्योंकि एक सेल्स टीम, सेल्स का जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास अपनी रिपोर्टिंग, सेल्स टीम लीडर क्या एक टीम का रिपोर्टिंग रखेगा, सेल्स मैनेजर क्या है
पूरी नॉर्थ दिल्ली जो जिस जोन का वो है मैनेजर, उस जोन की सारी रिपोर्टिंग, सारी परफॉर्मेंस 1 by 1 एग्जीक्यूटिव्स, 1 by 1 टीम लीडर से वो कलेक्ट करके एक अच्छा रिपोर्ट डाटा बनाता है, जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाता है, कंपनी को बता पाता है कि ये टीम इस लेवल पे चल रही है। मतलब रिपोर्टिंग वर्क आप कहते हैं, मेनली उनका ऐसा वर्क नहीं है कि वो ग्राउंड पे जाकर सेल कर रहे हैं, नहीं, उनका मेनली वर्क होता है कि टीम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी रिपोर्टिंग को बनाते हुए देखा जाता है कि हाँ वो किस लेवल पे चल रहे हैं, उस हिसाब से उसको परफॉर्मेंस को एनालाइज करके वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना, किसके ऊपर हमें ज़्यादा मेहनत करनी है, किस टीम लीडर के हमें ज़्यादा उसको मेहनत करनी चाहिए, किस एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा सेल्स और करनी चाहिए, किसको और अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और ऊपर जाना चाहिए, हमें किसको प्रमोशंस देना चाहिए। सेल्स मैनेजर के हाथ में होता है कि वो परफॉर्मेंस के बेस पे, क्योंकि परफॉर्मेंस कब करेगा, जब वो एक अच्छी रिपोर्टिंग बना पाएगा, जब वो अच्छी रिपोर्टिंग बना पाएगा तो उसके सामने एक परफॉर्मेंस चार्ट आ पाएगा, जब वो परफॉर्मेंस चार्ट को देखेगा तो उससे वो जज कर सकता है कि हमें किस पर्सन को आगे बढ़ाना है सेल्स में, किसकी अच्छी ग्रोथ है, कौन सेल्स के साथ साथ टीम में अच्छा वर्क, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा बिहेवियर, रिपोर्टिंग प्लस अटेंडेंस, मतलब सारी चीज़ें वो देख कर ना वो उस चीज़ को करता है। क्योंकि एक सेल्स मैनेजर का काम ये नहीं होता कि एक रिपोर्टिंग सिर्फ सेल्स की बनाना, उसको सारी चीज़ें देखनी होती है। एक सेल्स मैनेजर के हाथ में टारगेट के साथ साथ, सेल्स के साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस में बिहेवियर, कौन पंक्चुअल है, कौन रेगुलर बेस पे आ रहा है ऑफिस, कौन अपने काम से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। क्योंकि क्या होता है कि पर्सन्स क्या करते हैं कि टारगेट से टारगेट अचीवमेंट कर ली, लेकिन एक सेल्स मैनेजर ये चीज को देखता है कि कौन ऐसा पर्सन है जो हर बार अपने टारगेट से ऊपर जाए, कौन ऐसा पर्सन है जो सिर्फ 100% पे आके रुक जाता है, कौन ऐसा पर्सन है जो 90 पे आके अटक रहा है। तो वो मतलब रिपोर्टिंग क्या है, वो हर एक चीज की रिपोर्ट्स को बनाता है, उसको एनालाइज करता है, फिर उस हिसाब से पर्सन्स को प्रमोशन देना, इंसेंटिव देना, उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उनको अवार्ड्स देना, मंथ, वीक, बेस्ट सेल्स परफॉर्मर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, सेल्स टीम लीडर, इन सबको अप्रोच करना और उनको गिफ्ट्स देना, ये सब चीज़ें वो करता है, अवार्ड्स देना, जब भी तो वो कहीं जाकर अपनी जॉब को जस्टिफाई कर पाएगा। तो तीसरी चीज़ होती है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के बाद उसको एनालाइज करना। अब फोर्थ एंड लास्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, और भी बहुत से वर्क्स होते हैं बट मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करूंगा, तो इसीलिए मैं एक और वर्क आपको बताऊंगा कि सेल्स मैनेजर जो होता है, कि मैंने आपको पहली चीज़ बताई, दूसरी बताई, तीसरी बताई, अब चौथी चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एक सेल्स मैनेजर अपनी टीम की जो परफॉर्मेंस है, अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बेस पर वो एक ही चीज़ जज कर पाता है कि हमें कितने नए पर्सन्स की और रिक्वायरमेंट है। आप समझिए बात, क्योंकि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव नहीं बताएगा ना कि मुझे कितने पर्सन, क्योंकि सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने एरिया में काम कर रहा है, वो अपने एरिया का अच्छे से बता पाएगा। एक सेल्स टीम लीडर एक टीम के बारे में बता पाएगा, लेकिन एक सेल्स मैनेजर क्या है, वो नॉर्थ दिल्ली के अंदर है, उसे पता है कि नॉर्थ दिल्ली के अंदर अप्रॉक्स मान लीजिए 56 एरियाज है, 50 to 60 एरियाज है, जिसमें से कि 50 एरियाज के अंदर उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेकिन 10 एरियाज ऐसे हैं जहां पर कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, बट वहां पर सेल्स का पोटेंशियल बहुत हाई है, सेल्स आ सकती है। तो उसका वो काम होता है कि उन ब्लैंक एरियाज को देखकर, उनको जाकर उनको देखना, उनके बारे में रिपोर्टिंग बनाना, फिर उसके बाद देखना कि मैं अगर इतने का एक सेल्स एग्जीक्यूटिव यहाँ हायर करूंगा, क्या मैं उससे अपनी सैलरी प्लस कंपनी के सारे एक्सपेंसेस के साथ प्रॉफिट निकाल पाऊंगा, उतनी सेल्स को जनरेट कर पाऊंगा। ये उसका काम होता है। आप समझ रहे बात, ये परफॉर्मेंस को एनालाइज करके ब्लैंक एरियाज में जाकर उस चीज़ को देखते हैं कि यहाँ पर क्या सेल्स रेवेन्यू आ सकता है, किस लेवल पे हमें यहाँ सेल्स एग्जीक्यूटिव रखना चाहिए, या क्या क्या एरिया को मर्ज कर देना चाहिए। छोटा एरिया है तो क्या ये एग्जीक्यूटिव के पास अभी कम एरिया है, कम एरिया में सेल कर रहा है, तो इसको ये एग्जीक्यूटिव को मर्ज करें तो इससे हम ये काम करा सकें। मतलब ये सारी चीज़ें वो मैनेज करता है, ये आप समझिए। मतलब वो पूरे नॉर्थ दिल्ली अगर उसके हाथ में है सेल्स के अंदर, तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, सब चीज़ों को देखेगा और उस हिसाब से वो डिवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा और अपनी कंपनी को,
अपनी कंपनी के लिए बेस्ट चीज़ें करके दिखाएगा। तो ये 4 वर्क होते हैं एक सेल्स मैनेजर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ऐड ऑन है। बहुत से उसके अलावा और भी बहुत वर्क होते हैं जो कि अगर आप मुझे कमेंट करें कि और इसके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर और वीडियोस बनाऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जाए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, साथ के साथ कमेंट करें जिससे कि नई और बेल आइकन दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।